नमस्कार साथियों। अगर आपका भी साइकोलॉजी मेजर विषय में है और कल आपका परीक्षा है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल रूप से हूबहू प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो इसी वीडियो से आपके परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न मिल जाएगा। तो यदि आप भी सीरियस मूड से परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% यानी 110% आपको जो भी प्रश्न इस वीडियो में दिया जाएगा दोस्तों, वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूरा पूरा छप जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि आप परीक्षा में जब जाएंगे तो पॉजिटिव माइंड में जाएंगे, बिल्कुल रूप से अच्छी अच्छी बात सोचते हुए जाएंगे और मन में बना कर रखेंगे कि आज कम से कम हमको 20 पन्ना भर के आना है, यानी 20 पन्ना हमको लिख करके आना है। फिर आपका रिजल्ट देखिए बवाल आ जाएगा। और पहले आपको 10 नंबर वाले प्रश्न को आपको बनाना है, 3 प्रश्न आपको बनाना होगा। इसको बनाने के लिए कम से कम आपको 5 पन्ना में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद आपको 5 नंबर का प्रश्न होगा, 4 प्रश्न बनाना होगा, कम से कम 3 पेज में आपको आंसर देना है, यानी 3 पन्ना में आपको आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आपको एबीसीडी करके लिखना पड़ता है तो आपको लास्ट में बनाना है। अगर पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनवा करके ले लिया जाएगा तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर आपको 10 नंबर, फिर आपको 5 नंबर। पूरी तरह से अगर कह दें दोस्तों, अगर सही सही से, तो आपको पहले अधिक नंबर वाले प्रश्न को टारगेट पर रखना है, फिर उससे धीरे धीरे नीचे आना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एग्जाम के माहौल पर। अगर पहले आपसे ऑब्जेक्टिव बनवा के ले लेता है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देना है। चलिए, 100% पूछने वाले प्रश्न की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आ रहा है वो इस तरह का प्रश्न है कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था। तो रुडोल्फ गोइकल या गोकल नामक वैज्ञानिक ने। मनोविज्ञान को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, यह अध्ययन चेतन, अनुभूति और व्यवहार दोनों पर निर्भर करता है। फटाफट ये प्रीवियस ईयर है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये साइकोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु ही है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सी नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है। तो वो है आपका प्रयोगात्मक विधि को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मैस्लो को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो मैस्लो को जो माना जाता है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का आंसर आपको 1889 हो जाएगा। अधिगम के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर पावलोव या स्किनर हो जाएगा। यहाँ पे डाउट है, थोड़ा सा आपको मैराथन क्लास को देख लेना है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे नॉनसेंस सिलेबस का खोज किसने किया था। तो एविंगस के द्वारा किया गया था। संवेग के हाइपोथैलेमिक सिद्धांत किसने दिया था। तो संवैगिक संवैगिक सिद्धांत जो है कैनन बोर्ड के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का द्विस्तरीय वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था। द्विस्तरीय की बात है तो चार्ल्स स्पीरमैन। तो साथियों, यही सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छप रहा है और हमने इनका क्लास जो है आपको दे चुके हैं। ठीक है, जैसे कि लघुकालीन स्मृति की सही अवधि कितना होता है, 30 से 40 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जैविक अभिप्रेरक कारक नहीं है। तो वो सत्ता जो है जैविक अभिप्रेरक कारक नहीं है। तो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। ये पीडीएफ है, पूरी तरह से इस पीडीएफ को आप लोग भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को एक बार आपको नज़र दौड़ा देना है तो 110% सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा और आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम पीडीएफ के बारे में पहले बताएंगे। इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है दोस्तों और यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। ठीक है, ये बात जब जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। एकदम रूप से भयानक चीज़ हम आपको देने वाले हैं जो परीक्षा में पूछा ही जाएगा। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, आपको यूनिवर्सिटी अपडेट्स वाले पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। म्यूजिक का भी यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट का है क्वेश्चंस। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर साइकोलॉजी का मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, एक बात और हम बता देना चाहते हैं आप लोग को कि पीछे जितना भी विषय का एग्जाम हुआ है आप लोग एक बार उसका कॉमेंट में जाकर के पढ़ सकते हैं। 100% प्रश्न मिला है, लाइन से प्रश्न मिल गया है, लाइन से। इससे पहले जो वीडियो आया है उस वीडियो में भी हमने प्रूफ करके दिखाया है कि सारा प्रश्न जो है लाइन से ही मिल जाता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आ जाना है आप लोग को और यहाँ पर इस मैराथन वाले क्लास को सब्जेक्टिव है, इसको आप एक बार देख लीजिए, सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। और एक बार आप इस ऑब्जेक्टिव वाला मैराथन एकदम रूप से आधा घंटा का वीडियो है, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है और आधा घंटा में आपको
10 दूना 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। गारंटी के साथ मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। 101% गारंटी है कि प्रश्न इसी वीडियो में से पूछेगा। ऑल टू ऑल प्रश्न एकदम गारंटी है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाद में आप फिर कहिएगा सर मिला नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सब्जेक्टिव के लिए इस मैराथन क्लास को आपको देख लेना है, बस इतना काफ़ी है। और नीचे आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दे दिए हैं, इसमें जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ रहा है। लघुकालीन, अल्पकालीन, स्मृतियाँ कितनी होती है? स्मृतियाँ 3 प्रकार की होती है। मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न को आप 100% रखना है, ये पहला नंबर प्रश्न में है, ठीक है। 100% जो है मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ये कल जो है फर्स्ट प्रश्न यही आपका रहेगा। 1 नंबर प्रश्न आपका रहेगा साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं या मनोविज्ञान से क्या समझते हैं। मानसिक रोग, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के जैविक कारकों का वर्णन है या फिर व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन प्रश्न को जो है इस आर्टिकल के बाहर प्रश्न एक भी नहीं रहेगा, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है। यह मेरा चैलेंज है और यह मेरा दावा है कि जो इस वीडियो में और इस न्यूज में, इस आर्टिकल में आपको प्रश्न दिया गया है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा इसका, तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न की बात रहा तो हमने मैराथन क्लास को आपको दिखा दिए हैं। इस दोनों क्लास को अगर मिस करते हैं तो यहाँ पर नोट में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। नोट में यहाँ पर लिख दिया गया है पहले से ही कि ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि हम जो है किसी भी विषय में 2 से 3 ही वीडियो हम आपको देंगे और सारा प्रश्न वहीं से आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ हम सुबह में मिलेंगे आप लोग के साथ, जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।